अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोटी छोटी बातों पर मारता है, लेकिन अल्लाह का खौफ है, तो यह एहसास हो गया कि मुझसे यह गलती हो रही है कि छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा आ जाता है तो मैं अपनी बीवी को मारता हूँ। बिना किसी वजह के बीवी को मारना, बिना वजह के तो छोड़ो, अल्लाह ताला ने अगर कोई सख्त मामलात हो जाए तब हाथ उठाने की इजाज़त दी है। बाकी बीवी पर हाथ उठाना तो सख्त मना है। यह हमारे नबी के अखलाक थे। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी किसी जोजा पर हाथ नहीं उठाया। हमारे अंदर के तो यह हालात है कि बात बात पर अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारते कूटते हैं, लेकिन यह एक ईमान वाले का अमल नहीं है। मुसलमानों के अंदर इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि जब मैं घर में जाता हूँ तो मेरे घर वाले मुझको देखकर शांत हो जाते हैं, मुझसे डरते हैं। यह कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इस पर तो अफसोस होना चाहिए। यह काबिल तारीफ नहीं है। अगर हमारे नबी को फॉलो ही करना है तो सुने कि सही हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों के हक भी बताए हैं। जो ताकतवर मर्द होता है वह अपनी बीवी की गलतियों को पी जाता है। वह सिर्फ अपने घर वालों के हकों को याद रखता है, अपने हकों को याद नहीं रखता। वह सिर्फ शरीयत औरतों के बारे में जानता है, अपने बारे में नहीं जानता। खाना कभी देर से आया या कुछ मेरा काम देर से हुआ तो ताना देना शुरू कर दिया या फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। इसका हिसाब भी क़यामत के दिन मुझसे होगा। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ कि एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी एक बांदी थी। वह बांदी बकरियां चराया करती थी। तो इन बकरियों में एक बकरी बहुत खूबसूरत थी, यानी नस्ली बकरी थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बांदी से कहा, देखो उलमा का यह कहना है कि मुसलमान औरतों में यह सबसे बड़ी खूबी है कि जब उसकी शादी होती है तो वह अपने मर्द के अलावा किसी की तरफ तवज्जो नहीं करती। शादी के बाद मुसलमान औरतें अपने मर्द के अलावा कहीं तवज्जो नहीं करती। यह इतनी बड़ी खूबी है कि इस खूबी को देखते हुए उसकी हर बात को बर्दाश्त कर ले तो भी फायदे का सौदा है। जिन लोगों ने बाहर का सफ़र किया है, खास करके यूरोपीय कंट्री में, तो वहाँ की औरतें जिनके बारे में यह यकीन करना मुश्किल है कि अपने मर्द की गैर मौजूदगी में उसकी रग़बत दूसरों के साथ नहीं होगी, तो यह बहुत बड़ा ऐब है। मुसलमान औरतों में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर गालिब है। इस मामले में वफा करती है। शौहर अगर बीमारी में मुब्तला हो जाए तो यह खिदमत करेगी, भागेगी नहीं वहाँ से। लेकिन बाहर के मुल्कों में मियाँ जब तक कमा रहा है, सेहत अच्छी है, उसके साथ रहते हैं, और जैसे ही कुछ मसला आया तो तलाक ले लिया और दूसरों से शादी कर ली। हमारे यहाँ निकाह जिंदगी भर का होता है। सबसे ज़्यादा रोब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था घर में। सबसे बड़ा हक भी किसका था? हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी कभी अपनी किसी जोजा पर हाथ नहीं उठाया। आप कहेंगे उनकी बीबियाँ बहुत ही फरमावदार थी, जो कहते वह कर देती। तो भाई ऐसा नहीं था। आपकी बीबियाँ फरमाबरदार तो थी, मगर जो मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती है हमारे नबी के घर में भी होती थी। सही हदीस में है, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों से नाराज होकर 1 महीने के लिए घर से बाहर चले गए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता अलग है और उम्मती और पैगंबर का रिश्ता अलग है। और अल्लाह ताला ने आपके घर में ये वाक़या इसलिए होने दिया कि उम्मत को पता चले कि इख्तिलाफ के वक्त क्या करना। आप कितना परेशान हुए होंगे कि 1 महीने के लिए घर से बाहर चले गए, और जब 29 तारीख हुई तो वापस घर चले गए। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए। तो आपने फरमाया महीना 29 का था। नाराज़ी को फिर ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं किया कि नाराज़ हुए तो घर की चीज़ तोड़नी शुरू कर दी
या बीबी पर हाथ उठाना शुरू किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बांदी से कहा कि खास करके तुमको मेरी इस बकरी की हिफाजत करनी है। लेकिन भेड़िया आया और उसी बकरी को खा गया। तो अब्दुल्ला इब्ने रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया। हालांकि बांदी थी, बांदी तो नौकर की तरह होती है, इसका दर्जा बीवी से कम होता है। अब आपने थप्पड़ तो लगा दिया, लेकिन फिर नदामत हुई। आपको पता था कि एक एक अमाल का जवाब कयामत के दिन देना होगा। अगर इसमें बांदी की गलती नहीं थी तो मेरे थप्पड़ को कयामत के दिन हिसाब में लिखा जाएगा। अब एहसास हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बांदी को थप्पड़ मार दिया, क्या मुझसे जुल्म तो नहीं हुआ? हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस बांदी को आजाद कर दो। उस वक्त अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बांदी की कीमत करोड़ों अरबों में बनती थी। सबसे महंगा माल उस वक्त बांदी थी। एक थप्पड़ के बदले में हुजूर ने क्या हुक्म दिया कि अगर जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो इसको आजाद कर दो। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने एक दफ़ा अपने गुलाम को मारा। वह भी गुलाम था, नौकर था, बीवी नहीं थी। गुलाम का मकाम तो बीवी से कम होता है। जब मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? आपने फरमाया, ए इब्ने मसूद, जितनी तुझे अपने गुलाम पर कुदरत है, अल्लाह को तुझ पर इससे ज्यादा कुदरत है। तो इसको आज मार रहा है क्योंकि यह तेरा नौकर है, यह कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अगर तेरे गुनाहों पर सजा देना तो तू भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा तू चाहता है कि अल्लाह तेरी गलतियों को माफ कर दे, तो तू भी अपने मातहतों की गलतियों को माफ कर दे। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डर गए और फरमाया, या रसूलल्लाह, बस इसका कफ़ारा यह है कि मैंने इसको आज़ाद कर दिया। तो बीवी में अगर वाकई कुछ खामी है तो मोहब्बत से बता दे, या यह सोच कर माफ़ कर दे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, जैसे मैंने इसको माफ़ कर दिया। जिस तरह मेरे बार बार गुनाह करने पर भी अल्लाह मुझको माफ़ कर देता है, इसी तरह अगर यह भी बार बार गलतियां करती है तो मैं भी इसको माफ़ कर देता हूँ।